trigonometric identities. Okay, in this topic we shall study about some formulas like that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, we shall study and prove the three formulas. First one, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. You should learn about three formulas, and there are various used in every question in this chapter. Okay, first we take a right angle. Okay बच्चा, first we take a right angle and A, B and C, where angle B is equal to 90 degree, or you can say angle B is right angle. Okay, and this arm means base is equal to BC and perpendicular is equal to AB and hypotenuse is equal to AC. Okay, we shall prove three formulas with the help of this triangle. Okay, बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और उसको यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, फिर सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. थर्ड वन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. इन तीनों फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके, एंड यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. AC square AB square plus BC square plus BC square is equal to AC square. I think you know about this formula. This formula is called Pythagoras theorem formula. Okay, Pythagoras theorem ने क्या प्रूव किया बच्चा, थोड़ा सा मैं इसको हिंट कर देता हूँ एक बार आज फिर से. पाइथागोरस ने क्या प्रूव किया, इस तरह से एक बच्चा राइट ट्रायंगल लेते हैं where A B C where B राइट एंगल. ओके, इसने क्या बोला कि AC स्क्वायर मीन्स इस AC आर्म पर AC स्क्वायर मीन्स बेटा H मीन्स हाइपोटेन्यूज, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस. इसने क्या प्रूव किया बच्चा, इस पर इसने एक स्क्वायर शेप बनाया और तीनों पर एक स्क्वायर शेप बनाया. स्क्वायर शेप बनाया मीन्स इस आर्म एक क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसका स्क्वायर शेप बनाया बच्चा इस तरीके से करके. ओके, इस तरह से बताया तो ए आर्म ए और ए एक साथ इक्वल. इसके साथ इसने स्क्वायर बनाया तो इसका और इसका ए इक्वल है. तो उसने क्या देखा बच्चा, जब इसने जो थ्योरम अपना दिया तो उसने थ्योरम में ये चेक किया कि इस परपेंडिकुलर पर जो स्क्वायर बनाया, इस पर जो इसने स्क्वायर शेप एक बनाया. ओके, और बेस पर उसने एक स्क्वायर शेप बनाया. ओके, बेस पर स्क्वायर शेप बनाया. इन दोनों को, इस बेस पर जो स्क्वायर बना इसको और इस परपेंडिकुलर पर जो स्क्वायर बना इसको, इन दोनों को उठा के ले जाकर इसी पर क्या किया बच्चा, सेट कर दिया. तो उसने देखा, क्या देखा, उसने देखा कि इस हाइपोटेन्यूज पर जो स्क्वायर आया, इन दोनों को जब प्लस करके इस पे सेट कर दिया एकदम इक्वल जाके इसी पर बैठ.
ओके, मीन्स इस तरीके का जो शेप उसने लिया यहाँ से, इसका शेप लिया इस तरीके से, सपोज इस तरीके का कुछ था, इस तरह से शेप ले लिया, फिर इसका ले लिया यहाँ से यहाँ तक, अब फिर ले जाके इसको इस पे चिपका दिया तो उसने देखा, क्या देखा बच्चा, देखा कि उसने जो ये पूरा शेप और ये प्लस शेप जो दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, ये दोनों जाके सटीक इस पर आ गए, कहीं से भी थोड़ा सा कम या अधिक नहीं हो गया, इस तरह से आ गया। तब उसने एक थ्योरम दिया, उसने थ्योरम क्या दिया, हाइपोटेन्यूज पर जो स्क्वायर बना, हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर मींस एच का जो स्क्वायर शेप लिया, एच स्क्वायर मींस एच पर जो उसने स्क्वायर शेप लिया, इस तरह से स्क्वायर शेप लिया एच स्क्वायर, तो वो स्क्वायर शेप की वजह से इसको एच स्क्वायर बोला जाता है। बात समझ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तब इसके बाद उसने जो है एक इस तरह से एक फार्मूला उसने क्या किया, दिया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चे, आपके इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में नहीं था, लेकिन अभी मुझे याद आ गया तो मैं बता दिया। ओके, ये होता कैसे। तो हम लोग का टॉपिक क्या था बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो हमने क्या किया, ये राइट एंगल इस तरह से लिया ए बी सी, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, ए सी स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से बोथ साइड में क्या करेंगे बच्चा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज होल बाई ए सी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चा। क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड किए, ए सी स्क्वायर से, बोथ साइड। जब भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ प्लस करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे बच्चा, ऑपरेशन मीन्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको बच्चे ऑपरेशन भी बोलते हैं। इस तरह से कोई भी ऑपरेशन अगर इसमें करेंगे तो अगर एक साइड में अगर हमने ऑपरेशन किया तो दूसरे साइड में भी कंपलसरी होता है, अगर नहीं करेंगे तो इक्वल टू नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा तब, इज नॉट इक्वल टू होगा। बात समझ में। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो राइट साइड में भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमको स्क्वायर, हम ऐसा क्यों किए, तो आपको प्रूव कर क्या करना बच्चे, यहाँ से प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला हमको इसको क्या करना है, प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने के लिए एक साइड में 1 आता है नहीं आता, तो 1 आने के लिए हमने क्या किया, ए सी स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, इतना जाना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ बच्चे, अब इसके प्लेस पर अभी बताओ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होल बाई ए सी स्क्वायर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ए बी स्क्वायर होल बाई ए सी स्क्वायर प्लस, ये प्लस है बच्चा, तो प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर यहाँ कर दिए प्लस, ओके, प्लस बी सी स्क्वायर होल बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बोथ आर कैंसल। ओके, जब ए सी स्क्वायर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1। यहाँ तक बात समझ में आएगी, आए कि नहीं आए। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, ए बी बाई ए सी, अब यहाँ से ए बी बाई ए सी करो, हम एंगल सी, कोई भी एंगल, इसको इस एंगल को देखिए, ठीक है, एंगल सी से हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से ट्रायंगल रखा हुआ, तो इसको हम सपोज, इसको हमने क्या किया बच्चा, इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया, थीटा। अब ये बताओ बच्चा, ये हुआ आपका थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ओके, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच मींस ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बी सी बाई ए सी एंड tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस,
तो P इक्वल टू AB बाई BC। इस तरीके से बच्चा अगर कहीं पर भी हमें AB बाई AC अगर नजर आएगा तो वहां पर हम क्या पुटअप करेंगे, साइन थीटा। कहीं BC बाई AC अगर हमें नजर आएगा तो वहां पर हम क्या पुटअप करेंगे बच्चा, कॉस थीटा। कहीं अगर AB बाई BC नजर आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्या पुटअप करेंगे, टेन थीटा। ओके, तो हम इसके हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर है यहाँ पर भी, स्क्वायर यहाँ पर भी, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ऐसे मेंशन कर सकते हैं AB बाई AC होल ऑफ होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ AB बाई AC। ओके, AB बाई AC होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC, ओके, होल स्क्वायर ऑफ BC बाई AC इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया। अब AB बाई AC के प्लेस पर हम क्या करेंगे बच्चा, AB बाई AC के प्लेस पर साइन थीटा करेंगे। करेंगे क्या करेंगे, AB बाई AC, AB बाई AC, AB बाई AC के प्लेस पर हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ साइन थीटा, और साइन थीटा ऑफ यहाँ पर क्या बच्चा, होल स्क्वायर ऑफ साइन थीटा प्लस BC बाई AC के प्लेस पर हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे BC बाई AC के प्लेस पे हम कॉस थीटा पुटअप करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, कॉस थीटा होल स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ओके, गॉट इट दिस पॉइंट। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा होल स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। कभी भी बच्चा ऐसे करना, साइन थीटा होल स्क्वायर ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको कभी ऐसा नहीं होगा बच्चा कि साइन थीटा स्क्वायर, इसको साइन इस तरीके से स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। ऐसा थीटा पर हम एंगल पर हम कभी स्क्वायर नहीं देते। जब भी देते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा पर होल स्क्वायर अगर है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सीधे साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इस बात पर हमेशा फोकस करना, ध्यान दें। इस तरह से बच्चा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपने क्या किया, फर्स्ट फॉर्मूले को फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, विद दिस फार्मूला sin थीटा इक्वल टू AB बाई AC, cos थीटा इक्वल टू BC बाई AC, tan थीटा इक्वल टू AB बाई BC। ओके, और यू कैन से with this ratio means T ratio, trigonometric ratio. There are 6 types of T ratio: sin theta, cos theta, tan theta, cos sec and cosec। ओके बच्चा, अब हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या था बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये था। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ यूज करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। कुछ इस तरीके से करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब किसी से भी आप डिवाइड करो, AB से एक बार आपने AC से डिवाइड किया तो आपको एक फॉर्मूला मिला, सेकंड टाइम आप BC से डिवाइड करोगे कोई दूसरा फॉर्मूला मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो आपको कौन सा मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों फॉर्मूले से कोई एक मिलेगा। तो हमने एक बार क्या किया बच्चे, AC से सब में डिवाइड किया, AC स्क्वायर था तो AC स्क्वायर से सब में डिवाइड किया, तो एक फॉर्मूला आपने फाइंड आउट किया। सेकंड फॉर्मूला जो है, या तो BC से डिवाइड करें, BC से डिवाइड करेंगे तो या तो आपको ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। अब चेक करते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके, होल बाई BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। कुछ ऐसा करें, यहाँ तो बात समझ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर BC स्क्वायर बोथ आर कैंसिल। ओके, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे बच्चे, इसका वैल्यू क्या आएगा 1। AB बाई BC, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AB बाई BC होल स्क्वायर ऑफ AB बाई BC प्लस
इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चा 1, ओके 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे AC बाई BC होल स्क्वायर ऑफ AC बाई BC कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब AB बाई BC की वैल्यू क्या आ गई बच्चे AB बाई BC कहाँ पर नजर आ रहा AB बाई BC ये वैल्यू नजर आती है ठीक है AB बाई BC इसके प्लेस पर आप क्या आ जाएगा बच्चे tan थीटा होल स्क्वायर ऑफ tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाई BC के प्लेस पर क्या आ गया बच्चा AC बाई BC अब बच्चे ये क्या है cos थीटा ओके cos थीटा AC बाई BC ओके वेल BC बाई AC इक्वल टू cos थीटा then AC by BC is equal to 1 by cos theta okay you know about this sec theta is the reciprocal of cos theta or you can say cos theta is the reciprocal of sec theta तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे sec theta मींस AC by BC के प्लेस पर आप क्या यूज कर सकते हो sec theta यूज कर सकते हो तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे sec theta होल स्क्वायर ऑफ sec theta इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा ओके सेकंड फार्मूला आपने क्या किया प्रूव कर दिया बच्चे सेकंड फार्मूला कौन सा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इसको भी आपने क्या किया यहाँ से प्रूव कर दिया इसको क्या किया आइडेंटिटी जो सेकंड आइडेंटिटी थी उसको आपने क्या किया सेकंड आइडेंटिटी को आपने फाइंड आउट कर दिया ओके अब थर्ड में अब हमने एक बार AC से डिवाइड किया बच्चे AC स्क्वायर से सेकंड टाइम हमने क्या किया बोथ साइड पे BC स्क्वायर से हमने डिवाइड किया अब की बार हम क्या करेंगे बच्चे दोनों साइड में हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ओके सबसे पहले हम पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे फार्मूला क्या होगा ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे अब हम किससे डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से ओके दोनों साइड में AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल बाई AB स्क्वायर ओके इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर यहाँ तक ओके नोट माय पॉइंट। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा AB स्क्वायर होल बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होल बाई AB स्क्वायर यहाँ तक बात समझ आई यहाँ तक कर लोगे ओके AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर वो था कैंसल और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 1 BC बाई AB स्क्वायर ओके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा 1 प्लस BC बाई AB और होल स्क्वायर AC बाई AB होल स्क्वायर ऑफ AC बाई AB यहाँ तक बात समझ में आई ओके बच्चा अब यहाँ पर सबकी वैल्यू हम पुट अप कर देंगे 1 प्लस BC बाई AB BC बाई AB अभी बताओ tan थीटा इक्वल टू AB बाई BC अब BC बाई AB मींस क्या होगा 1 बाई BC बाई AB इक्वल टू 1 बाई tan थीटा 1 बाई tan थीटा इक्वल टू cot थीटा ओके इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चे हम डायरेक्ट पुट अप कर दें cot स्क्वायर थीटा ओके थीटा cot थीटा होल स्क्वायर ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा ओके प्लस AC बाई AB बच्चे यहाँ पर क्या है AB बाई AC इक्वल टू sin थीटा AC बाई AB इक्वल टू cosec थीटा ओके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा ओके थर्ड फार्मूला भी आपने क्या किया फाइंड आउट कर लिया थर्ड फार्मूला कौन सा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का थर्ड फार्मूला इस तरह से आपने तीनों फार्मूले को क्या किया आइडेंटिफाई किया ओके अब इसके बाद बच्चे फार्मूले लर्न कर लेना लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड फार्मूला क्या बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा थर्ड फार्मूला क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा जो cot है तो फिर cosec ठीक है इस तरह से आप लोग
some questions are given, okay, and we shall solve with the help of this formula. Formula number first, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta, okay, cot square theta is equal to cosec square theta, okay. We can solve some question with the help of this formula. बच्चे एक फार्मूला है और आप यूज करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, ओके। इसको भी आप लग कर लेना, इसको भी आप प्रूव कर देते हैं, ओके। sin थीटा बाई cos थीटा, ओके। इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चे? इस तरह से एक ट्रायंगल यूज करेंगे, ए बी एंड सी। इस तरह से एक राइट ट्रायंगल लेंगे वेयर एंगल बी 90 डिग्री, ओके। sin थीटा बाई cos थीटा, ओके। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? ए बी बाई ए सी। क्या आएगा? ए बी बाई ए सी। इसके प्लेस पर हम क्या करेंगे? ए बी अपॉन ए सी होल बाई ए बी अपॉन ए सी होल बाई cos थीटा के प्लेस पर क्या करेंगे बच्चे? क्या होता है? b बाई h होता है ना, तो बी सी बाई ए सी, ओके। बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा? a चला जाएगा इसके पास और a चला जाएगा इसके पास, बीच में कौन सा रिलेशनशिप होगा बच्चा? मल्टीप्लिकेशन का, ओके। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे? अब इसकी नीड नहीं, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? इसको बनाना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे। ए बी एंड सी, बस। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? ए बी मल्टीप्लाई ए बी के साथ ए सी होल बाई ए सी मल्टीप्लाई ऑफ बी सी, ओके। ए सी बोथ आर कैंसल। आपको रिजल्ट क्या मिला बच्चा? ए बी बाई बी सी। क्या आया? ए बी बाई बी सी। यहाँ पर देखेंगे ए बी बाई बी सी, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? वो थीटा अज्यूम करो। ए बी बाई बी सी इक्वल टू tan थीटा। ए बी मीन्स परपेंडिकुलर, बी सी मीन्स बेस, ओके। पी बाई बी इक्वल टू tan थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चे? ए बी बाई बी सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? tan थीटा। आप स्टार्ट कहाँ किए थे? sin थीटा बाई cos थीटा से, यानी sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, मींस tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को भी जो है यूज करेंगे अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Take question prove that sec A in bracket 1 minus sin A, okay, sec A plus tan A into sec A plus tan A is equal to 1, okay. Sec A into 1 minus sin A into in bracket sec A plus tan A is equal to 1। बच्चा एक क्वेश्चन, इसको प्रूव क्या करके लाना बच्चा? 1, ओके। एक बात और पूरी तरह से फोकस करना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, प्रूव करने का कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी हो, कोई टेंशन मत लेना। क्या करना? सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना बच्चा।
बच्चे, किसमें कन्वर्ट करोगे? साइन कॉस में। टेन होगा साइन कॉस, कॉस होगा तो ऑलरेडी कॉस होगा, साइन होगा तो ऑलरेडी कॉस होगा, साइन होगा, उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी साइन कॉस के अलावा बाकी 4t रेशियो आपका बचा है, तो सेक कोसेक, ओके, tan एंड cot, इन सबको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? साइन और कॉस में। आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन मीन्स इस पूरे क्लास 10 की बात बता रहा हूँ, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन होगा लेकिन उसको भी आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, ओके, तो इजीली वो जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ सेक ए के प्लेस पर हम क्या करेंगे बच्चा? सेक ए के प्लेस पे हम क्या करेंगे? 1 बाई कॉस ए, ओके, सेक ए के प्लेस पर 1 बाई कॉस ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ओके, फिर सेक ए, इस सेक ए के प्लेस पर क्या करेंगे? 1 बाई कॉस ए, ओके, प्लस साइन ए, tan ए इक्वल टू बच्चा साइन ए बाई कॉस ए, ओके। हम LHS से स्टार्ट किए। LHS मीन्स बच्चे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का टर्म हमने लिया सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस tan ए, इनके प्लेस पर सेक ए के प्लेस पर क्या आएगा बच्चे? 1 बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी है, इसको चेंज नहीं किया। सेक ए के प्लेस पे 1 बाई कॉस ए प्लस tan ए के प्लेस पर हमने क्या किया? साइन ए बाई कॉस ए, ओके, इस तरह से किया। अब क्या करेंगे बच्चा? इसका इसके साथ कैसा रिलेशनशिप है? मल्टीप्लिकेशन का। ए 1 माइनस साइन ए होल बाई कॉस ए, ओके, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा? कॉस ए कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? 1 प्लस साइन ए होल बाई कॉस ए, कुछ इस तरीके से होगा। इन इसका इन सब में क्या आपस में मल्टीप्लिकेशन का टर्म है। कौन सा टर्म, कौन सा रिलेशनशिप है? मल्टीप्लिकेशन का, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हम एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ओके। अभी बताओ, you know about this formula a square minus b square is equal to a plus b in second bracket a minus b. I think you should be learn about this a square minus b square is equal to a plus b and second a minus b. तो यहाँ पर क्या बचा? ये जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ओके, होल बाई, इनका आपस में एलसीएम मत फाइंड आउट करना कि एलसीएम मत निकालने लग जाना कि एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि बीच में कौन सा हम रिलेशनशिप है? मल्टीप्लिकेशन का। तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर ए, ओके। इसके बाद क्या करोगे बच्चे? 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ओके, मींस a माइनस बी a प्लस बी, इस टर्म में आया क्या? मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा बच्चे? इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल बाई कॉस स्क्वायर ए, ओके। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब यहाँ से अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू बच्चा? इस साइन स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसफर करके इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? कॉस स्क्वायर थीटा। मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ए, क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए होल बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, बोथ आर कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। क्या प्रूव करना था बच्चा? क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना था? 1 करना था ना, ओके। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हुआ? प्रूव, हेंस प्रूव, ओके, आपका आंसर आया इक्वल टू 1, ओके। देखो बच्चे अच्छे से सॉल्व कर लेना, ओके, ओके। थैंक यू क्लास।